Welcome to Atul classes. I am Atul Srivastava, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको ग्रामर मास्टर कोर्स की ये कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड हो रही है। तो अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर कंप्लीट ग्रामर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो मैं इस टॉपिक को आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप प्रॉपर नोट्स अपने बनाएंगे तो ये टॉपिक आज की डेट में आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक्टिव का मीनिंग क्या होता है। एक्टिव एक वर्ड है, एक्टिव। देखिए, एक्टिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव का अगर हम सरल शब्दों में मतलब समझें तो एक्टिव मीन्स, आप याद रखना, एक्टिव का मीनिंग सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, एक कीवर्ड मैं दे रहा हूँ। वैसे एक्टिव का मीनिंग सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आप ये समझो कि एक्टिव का मीनिंग सब्जेक्ट है, तभी आप एक्टिव पैसिव वॉइस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। नाउ सेकेंड वर्ड आपका है पैसिव। देखिए, पैसिव का मीनिंग क्या होता है। पैसिव का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव का मीनिंग सब्जेक्ट और पैसिव का मीनिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ तक ओके। आप देखिए, जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट पर एंड होता है, ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं, ये याद रखिएगा। सब्जेक्ट से शुरू, ऑब्जेक्ट पर समाप्त, एक्टिव वॉइस कहलाता है। अपोजिट में अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट से शुरू, सब्जेक्ट पर समाप्त, तो इसे कहते हैं हम लोग पैसिव वॉइस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मीनिंग हमने आपको बताया था पैसिव और सब्जेक्ट का मीनिंग बताया था एक्टिव। तो जो एक्टिव से शुरू, पैसिव पर समाप्त, एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट से शुरू, सब्जेक्ट पे समाप्त, पैसिव वॉइस। चलिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, अब हमने आपको बताया एक्टिव और पैसिव वॉइस 3 सेंटेंस के बनाए जाते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव। अच्छा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है और फुल स्टॉप ये लगता है, फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होता है। ठीक, ये इंट्रोगेटिव। और इम्परेटिव सेंटेंस याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक ओके? तो दोस्तों, हमने यहाँ तक सीख लिया कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान। ये तीन सेंटेंस ये हैं, इन्हीं का पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बनाया जाता है। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये 3 सेंटेंस हैं, इन्हीं का बनाते हैं। चलो, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अगली बात कह रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, 4 टेंस का नहीं बनाते, क्योंकि 4 ऑटोमेटिक पैसिव वॉइस में पहले से ही दिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हेल्पिंग वर्ब इजएमआर लगता है। देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस में बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिएगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो इजएमआर हेल्पिंग वर्ब लगेगी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। कॉन्टिन्यूअस है तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगेगी। उसी तरीके से अगर आपका परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, तो हैज बीन और हैव बीन, ये जो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसका ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज या वर लगेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज वर बीइंग लगेगी। पास्ट परफेक्ट है, हैड बीन लगेगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी, शैल बी लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल, शैल, हैव बीन लगेगी।
याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। 4 का नहीं बनाते, 8 टेंस के बनाते हैं। अब असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव के सबके पैसिव वॉइस अलग अलग बनाए जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक्टिव वॉइस असर्टिव सेंटेंस का, ओके, फिर इंट्रोगेटिव का सीखेंगे, फिर इम्परेटिव का। तो चलिए असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। हमने कहा था असर्टिव सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस ये प्रोनाउन से देखिए स्टार्ट हुआ है, आई प्रोनाउन है और फुल स्टॉप पर एंड है, तो असर्टिव है। अब असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें ऑब्जेक्ट से पहले चलना पड़ेगा। याद रखिएगा, हमेशा मेन वर्ब के बगल में जो दिया होता है वही ऑब्जेक्ट होता है और इसी को सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए यू सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ तक बात समझ में आई। मेन वर्ब के बगल में जो लिखा होता है वही ऑब्जेक्ट होता है और उसे ही हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो जैसे यू आर, आई लाइक यू वेरी मच, तो आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने पढ़ा था ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी, क्योंकि अब यू सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो यू के साथ आर लगता है। तो यू आर लाइक्ड बाई मी, यू बहुवचन है यानी कि प्लूरल नंबर है, इसके साथ आर लगेगा। यू आर लाइक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा सब्जेक्ट, और फिर रेस्ट सेंटेंस। तो हम लोगों ने यहाँ देखा सबसे पहले कि रूल देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस मेन वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन जो सब्जेक्ट आप लिखेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे आई है तो आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई माई और मी, इसलिए यहाँ मी आया है। बस इसी फॉर्म में हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। वेरी गुड। तो देखिए इसीलिए यू आर लाइक्ड बाई मी वेरी मच। आगे देखिए, ही इज एंजॉइंग द पार्टी, ये कॉन्टिन्यूअस का है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले लिखेंगे, एंजॉइंग द पार्टी मेन वर्ब के बगल में जो दिया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर पार्टी के साथ इज लगेगा। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हमने आपको ऊपर दिखाया है, ये देखिए। अगर असर्टिव सेंटेंस के आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को बनाना है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और इसी के साथ प्लस सब बाय और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और उसके अलावा अगर कोई भी और टेंस है कॉन्टिन्यूअस के अलावा तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग जाता है और अदर में बीइंग नहीं लगता है बस ये याद रखिएगा। तो जैसे ही इज एंजॉइंग द पार्टी, इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना, ही इज एंजॉइंग द पार्टी, तो द पार्टी इज बीइंग एंजॉयड बाई हिम, द पार्टी इज बीइंग एंजॉयड बाई हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 रूल हैं, एक वर्बल और एक प्रीनॉमिनल। तो वर्बल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं सेंटेंस उन्हें वर्बल इंट्रोगेटिव कहते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं वो प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो देखिए जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले एक एग्जांपल देखते हैं, डिड यू सी द ताज। तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव अगर वर्बल है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर सबसे पहले लिखेंगे। अगर सब अब देखिए वॉज या वर में क्या लगेगा, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ताज, ताज एक वचन का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वॉज लगा दीजिए, वॉज के बाद ताज लिखिए ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। यानी कि पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव रहता है और पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव रहता है। जब तक याद रखिएगा, जबकि आप लोग कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है मान लीजिए और इनडायरेक्ट जब आप बनाते हैं
तो ये असर्टिव में बदल जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात होती है। जबकि दोस्तों असर्टिव एक्टिव पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये मत भूलिएगा। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस असर्टिव में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, चाहे वो इम्परेटिव में हो, एक्सक्लेमेटरी में हो, ऑप्टेटिव में हो। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव फॉर्म के सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ही रहते हैं। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं मैंने वहाँ पे बताया है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्री नॉमिनल सेंटेंस की। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये रूल चलता है प्री नॉमिनल में। तो सबसे पहले देखिए वाई हैव यू टेकन टी इन द मॉर्निंग, तो इसका बनेगा वाई हैज, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे टी। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब के बगल में टी है तो टी को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो वाई हैज टी, फिर बीन लगाएंगे, तो वाई हैज टी बीन टेकन बाई अस इन द मॉर्निंग, ये रूल लगेगा, ये वाला रूल देखिए लगेगा। ये तो आप यहाँ पर एक चीज़ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन भी यहाँ पे लिख लीजिए, अगर परफेक्ट है तो बीन लगेगा परफेक्ट टेंस में। वेरी गुड। अब इसके बाद हु वाले सेंटेंस देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस में थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से आपको देखना है हु वाले सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। देखिए हु वाले वाक्यों को बाई हुम में बदल देते हैं, याद रखना हु वाले वाक्यों को बाई हुम में बदल देते हैं। यहाँ तक क्लियर। जैसे हु ब्रोक द जग, तो सबसे पहले हु को आप बदलोगे बाई हुम में, बाई हुम, तो याद रखिएगा हु वाले सेंटेंस में सबसे पहले बाई हुम लगेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये रूल चलता है हु वाले सेंटेंस में। तो बाई हुम हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगती है, यहाँ वॉज लगाएंगे। बाई हुम वॉज द जग ब्रोकन। इसे हु इज मेकिंग ए नॉइस, तो बाई हुम, हु बदलेगा बाई हुम में, फिर ए नॉइस के लिए यहाँ पे इज आएगा, फिर बाई हुम इज, क्योंकि अब कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग भी लगेगा, तो बाई हुम इज बीइंग अ नॉइस मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। आशा करते हैं आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसके साथ हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनाए जाते हैं जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ये देखिए सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज या यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को जोड़ देते हैं। तो जैसा सेंस होगा, अगर ऑर्डर का सेंस होगा तो यू आर ऑर्डर्ड लिखेंगे, अगर एडवाइस का सेंस होगा यू आर एडवाइस लिखेंगे, अगर रिक्वेस्ट का सेंस होगा प्लीज वगैरह आया होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूरे सेंटेंस को जोड़ देंगे। इसका दूसरा रूल है लेट से भी बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू, याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल इसके, जैसे गो टू ऑफिस, तो यू ऑर्डर की बात हो रही कि ऑफिस जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू ऑफिस, बस सिंपली बन गया यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू ऑफिस। जैसे डू इट नाउ, अब इसका अगर लेट से बनाना है तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू और प्लस नाउ, तो देखिए लेट इट बी डन बाई यू, तो लेट वाला रूल ये लगेगा। दोनों रूल से हमने आपको सिखा दिया। अब पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। देखिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, हम पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है और अपनी कॉपी में ये रूल जरूर नोट करने हैं अपनी राइटिंग में। देखिए दोस्तों, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, शॉक्ड, इनके बाद एट लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे। जैसे हम लोग बाई लगाते थे ना पैसिव वॉइस में, लेकिन अगर ये शब्द आ जाएगा तो बाई नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे। उसी तरह नोन, ओब्लाइज्ड, इनके बाद बाई के स्थान पर टू लगाते हैं, ये याद रखिएगा। मतलब सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, शॉक्ड, इनके साथ एट लगाएंगे, लेकिन नोन और ओब्लाइज्ड के साथ बाई की जगह पे टू लगाएंगे। जैसे नोन टू लिखेंगे, नोन बाई नहीं लिखेंगे।
उसी तरह कुछ वर्ड और हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन अलग लगेगी, जैसे कंटेंड, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड। इनके साथ इन लगाएंगे, इन लगाएंगे, याद रखिएगा, इनके साथ बाई नहीं लगेगा। उसी तरीके से सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इनके साथ पैसिव वॉइस में विद लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ बाई नहीं लगता, जिनके साथ उन अलग प्रीपोजिशन लगती है, वो हमने आपको बता दी। तो ये पेपर में अगर ये वर्ड आए तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय बाई नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे जो इसके साथ दी हुई हैं, हमने आपको बता दिया। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जिनके साथ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लगती है। अब आप प्रीपोजिशन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ग्रामर मास्टर कोर्स में प्रीपोजिशन का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट बनी हुई ग्रामर मास्टर कोर्स के नाम से, उसमें जाके आप वीडियो देख लीजिए। प्रीपोजिशन आपको बहुत अच्छे से समझाया हमने उसमें। आगे देखिए, एवरीवन, नो वन, समवन आदि अस्पष्टकर्ता को हटा दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, एवरीवन, नो वन, समवन आया है तो इसे आप हटा देंगे। इसकी ज़रूरत पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस आ गया कि एवरीवन नो महात्मा गांधी, तो आप इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो महात्मा गांधी इज नोन, बस इतनी बात लिख दीजिएगा, एवरीवन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको तो भूलिएगा ही नहीं। देखिए क्या है इम्पॉर्टेंट बात, केवल ट्रांजिटिव वर्ब ही पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब प्रश्न ये है कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों वर्ब कई प्रकार की होती है। जैसे वर्ब दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। अब प्राइमरी वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो प्राइमरी वर्ब है दो प्रकार की, एक हेल्पिंग वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, इसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर वर्ब होती है, मॉडल में शुड आ जाता है, वुड आ जाता है, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब आ जाता है मॉडल में। अच्छा, सेकेंडरी वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो सेकेंडरी वर्ब आपकी होती है दो प्रकार की, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब के अंदर आपकी आती है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। इसी तरीके नॉन फाइनाइट वर्ब आती है। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। इस तरीके से आप चार्ट वर्ब का समझ सकते हैं। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ तक आपने वर्ब देखी। अगर आपने वर्ब का वीडियो देखना है तो जाके आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वर्ब का वीडियो देखे बिना आपको पैसिव वॉइस कम समझ में आएगा। तो वर्ब का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए ग्रामर मास्टर कोर्स में जाकर। तो अब उसमें हमने आपको बताया है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, और किसी वर्ब, अगर कोई और वर्ब आ गई है तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। ये बात आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमने कह दिया कि आई एम हंग्री, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं दी है। लेकिन जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब दी होगी उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे लाफ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, लाफ को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आता है ही लाफ, तो सेंटेंस यहीं पर ओवर हो जाता है। जैसे वीव ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन अगर का रीड, तो रीड के बाद आप कोई वर्ड लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, ही रीड द रामायण, ही रीड्स द रामायण। तो रीड्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे देखिए, अब हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में वन बाय वन कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इन रूल्स के बेस पर। जैसे आई नो यू वेल आ गया, तो यू आर वेल नोन टू मी, नोन बाई मी नहीं होगा, नोन टू मी, यही सही हो जाएगा। ही विल ओब्लाइज मी, तो आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू, ओब्लाइज टू यू होगा। देखिए ओब्लाइज के बाद टू होता है। फिर हिज कंडीशन एस्टोनिश्ड मी, तो हिज कंडीशन एस्टोनिश्ड मी, एस्टोनिश के बाद एट लगता है, तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज कंडीशन, क्योंकि मी आई में बदल जाएगा, तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज कंडीशन, बाई नहीं लगेगा, याद रखिएगा यहाँ पर बाई नहीं लगेगा, एस्टोनिश्ड वर्ड के साथ एट लगता है। उसके बाद शी डज नॉट प्लीज एनीबडी, तो एनीबडी यहाँ डज नॉट आया है, इसको आप सब्जेक्ट के रूप में नोबडी में बदल सकते हैं, तो बात वही हो जाएगी। नोबडी इज, प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड विद हर, क्योंकि प्लीज के साथ विद लगता है, बाई नहीं लगता है। ये बिना बाई के सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन रहे हैं, देखिएगा ये टेक्निकल सेंटेंसेस हैं, इनको पता होना चाहिए आपको। इसी तरह दिस जग कंटेन्स मिल्क, तो मिल्क इज कंटेंट इन दिस जग, क्योंकि कंटेंट के साथ इन लगता है, बाई नहीं लगता है। वेरी गुड। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस,
तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वंस हमने कहा था हटा देंगे, वंस, एवरीवन, नो वन, ये सब। तो आप देखो प्रोमिसेस या प्रोमिसेस शुड बी, शुड के साथ बी लगेगा पैसिव वॉइस में, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, और बाई वन हमने नहीं लिखा क्योंकि वन, नो वन, एवरीवन, जब आप पैसिव वॉइस में लास्ट में लिखेंगे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर आपको बताया था। नो वन, एवरीवन, बाई वन ये अस्पष्ट करता है, इनको हटा दिया जाता है तो पैसिव वॉइस बन जाता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक का पूरा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस तीनों सेंटेंस का समझ में आया होगा। ये कुछ एक्सरसाइज है दोस्तों, आप लोग इसको बनाइएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसे कॉपी में अपने बना लीजिए। कोई दिक्कत है, किसी सेंटेंस में नहीं समझ में आता है तो हम बता देंगे। चलिए सबसे बड़ा वाला एक मैं बता देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इलेक्ट मेन वर्ब है, इसके बगल में क्या दिया, रिप्रेजेंटेटिव फॉर लेजिस्लेचर। तो मेन वर्ब के बगल में जो कुछ दिया होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो यही उठा लेंगे सबसे पहले और लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री, ये पूरा उठा लेंगे। अब ये प्रेजेंट में है तो इज लगेगा, इज इलेक्ट की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड, इलेक्टेड बाई दी पीपल, बस ऐसे बना देंगे, बाई दी पीपल। समझ सकते हैं, यहाँ पे इस पर राइटिंग लिखना बहुत टफ होता है, आप लोग समझ सकते हैं, तो समझ लीजिए कैसे बनेगा। रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। वेरी गुड, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे आप जरूर बनाइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्टिव पैसिव वॉइस वाला वीडियो ओवर होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।